हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स सेशन में आ जाइए, क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि एसएससी जीडी के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या क्या होता है, योग्यता आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने की, और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और कौन कौन सी पोस्ट होती है जो आप एसएससी जीडी के थ्रू भर सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई नोटिस की। जो नोटिस आया उसके तहत अगर देखा जाए, है ना, तो अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था एक नोटिस बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था कि आपका जो पोस्ट है वो 70,000 से ऊपर की हो गई है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो फैलाई जा रही थी, रूमर्स थी, अफवाह थी। अब वो कितनी सच है वो तभी पता चलेगा जब आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा। तो जो ऑफिशियली डेट दी गई है एसएससी जीडी के लिए कि भाई 24 नवंबर फ्राइडे को आपका नोटिस निकलेगा, फॉर्म फिल किए जाने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 28 दिसंबर तक रहने वाले हैं। कि अब 24 नवंबर में 100% है कि आएंगे। देखो मैं बोलूंगी 100% तो कोई चीज भी नहीं होती, लगभग 90% चांसेस है कि 24 तारीख के शाम तक आप लोगों की नोटिस एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिस मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। तो 24 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर मैं बात करती हूं एग्जाम की, तो एग्जाम जो होगा एसएससी जीडी का वो 20 फरवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलेगा। तो 20 फरवरी से मार्च तक आप लोगों का एग्जाम चलेगा एसएससी जीडी का। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। एसएससी जीडी की योग्यता क्या होती है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी के लिए आप 10th पास हो, ये आपकी योग्यता है। मतलब 10th पास आप होने चाहिए, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है, कितनी आपकी परसेंटेज रही, क्या रहा, कुछ भी है, ठीक है, ग्रेस मिला था नहीं मिला था वो मैटर ही नहीं करता। आप 10th पास हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे आ जाओ। अगर मैं आयु की बात करती हूं तो पिछले साल की जो आयु दी गई थी अकॉर्डिंग टू इट आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच में रहनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी को एज में आयु में छूट मिलती है। अब ये एज कैलकुलेट कब से होगी, जनवरी से कैलकुलेट होगी या फिर जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी। जनवरी से या जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी, ये 24 नवंबर में बताया जाएगा। अभी मैं कुछ बोल दूं, है ना, तो वो नहीं, जो एक्चुअल है वो आपको मिलेगा, और जब आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी डिटेल के साथ तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूरे पैटर्न के बारे में। तो देखो एसएससी जीडी है, 1 घंटे का पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है पहले, फिर आपका फिजिकल होता है, मेजरमेंट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं। 160 नंबर का पेपर होता है और 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं अगर सही करके आओगे, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टोटल 160 नंबर का होता है पेपर। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 सेक्शन से, जिसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके जीएस वाला पोर्शन है, और हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से जो भी आप चूज करना चाहते हो। 60 मिनट समय दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंतर्गत होती है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के होंगे, ये आयोग के द्वारा पूछा जाता है। मतलब जो मैथ्स आपकी आएगी वो 10th लेवल की आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसका पूरा सेक्शन वाइज आपको चीजें बताऊं तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 नंबर की रीजनिंग, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 40 नंबर की आपकी सामान्य अध्ययन, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के 40 नंबर की मैथ्स, और हिंदी इंग्लिश आप दोनों में से जो भी चुनते हैं उसके भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर की, ये भी मतलब हर एक सब्जेक्ट बराबर मात्रा में दिया जाएगा। 80 टोटल क्वेश्चन होंगे, 160 मैक्सिमम टोटल नंबर होंगे, और 60 मिनट का पेपर होगा। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मैं नेगेटिव मार्किंग बार बार इसलिए याद दिला रही हूं क्योंकि स्किप हो जाता है माइंड से। यही चारों सेक्शन है जो पूछे जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिलेबस के बारे में। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके सिलेबस के बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना सिलेबस का, बाकी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो सिलेबस की अगर मैं बात करती हूं, रीजनिंग के अंदर आपकी एनालॉगी पूछी जाती है, समानता, सादृश्यता, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज,
आपकी संख्या श्रृंखला पूछी जाती है, अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, विषम को पहचानिए, नॉन वर्बल सीरीज, चित्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जर्वेशन, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ अक्षरों को, वो वाला पोर्शन, ब्लड रिलेशन, सिमिलैरिटी, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी मतलब डाइस पासे के क्वेश्चन आते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस आते हैं, चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं। टोटल ये पूरा आपका सिलेबस होता है रीजनिंग का। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो इसमें कल्चर हो जाएगा, इकोनॉमिक आपका इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया, पॉलिटी हो गया, जैसे भी दिल्ली पुलिस का पेपर हो रहा है मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद हो गया, संशोधन हो गया, कोई बिल पास हुआ है, कोई एक्ट लागू हुआ है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री पूछी जा रही है दिल्ली पुलिस में ज्यादातर, करंट अफेयर ज्यादा नहीं आ रही इस बार, जबकि दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं और यहां तो 20 क्वेश्चन की बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट मतलब साइंस वाला पार्ट भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट जो आपके चल रहे हैं गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो मैथ्स में औसत एवरेज हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, डिस्काउंट बट्टा हो गया, ब्याज हो गया, मेंसुरेशन नंबर सिस्टम, परसेंटेज प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, रेशियो प्रोपोर्शन समान अनुपात वाले क्वेश्चन हो गए, रेशियो टाइम, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, ये वाले चैप्टर है जो मेनली आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन का मतलब है हर एक से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है मैथ्स के अंदर। फिर आते हैं हम इंग्लिश या हिंदी। अगर आप इंग्लिश को चुनते हैं या आप हिंदी को चुनते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं आपको एरर स्पॉटिंग दी जाएगी, मतलब शुद्धिकरण करने के क्वेश्चन होंगे। फिलिंग द ब्लैंक आते हैं आपके, रिक्त स्थान पूछे जाते हैं जिसमें आर्टिकल प्रीपोजिशन भरना होता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनियम एंटोनियम समानार्थ शब्द और विपरीत शब्द पूछे जाते हैं, फ्रेज इडियम्स आते हैं आपके, कहावती मुहावरे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, स्पेलिंग वर्तनी की त्रुटि को देखना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब जिसको गद्यांश या पद्यांश के रूप में जानते हैं। तो ये पूरा पार्ट आपका, आप इंग्लिश लोगे तो भी करना होगा और हिंदी लोगे तो भी, 20 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है सिलेबस एसएससी जीडी का। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर भागना होता है 24 मिनट के अंदर, रनिंग है, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कवर करना होता है। क्लियर है? और ये कैंडिडेट उनके लिए जो कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में भागना होता है, और लड़कियों के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं हाइट के बारे में, तो एसएससी जीडी में जो हाइट रहती है मेल के लिए, मेल कैंडिडेट लड़कों के लिए 170 रहती है, और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर मैं हाइट बात करती हूं एसटी कैटेगरी वालों के लिए, तो 162.5 लड़कों की हाइट रहनी चाहिए और 150 लड़कियों की हाइट रहनी चाहिए। और जो चेस्ट एक्सपेंशन होता है वो लड़कों का होता है 85, मतलब फुलाकर 5 तक जाए बढ़कर, लड़कियों के लिए चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होता है। और बाकी जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 76/5 होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है। तो लड़कियों को केवल हाइट मेजर की जाती है और रेस होती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जॉब प्रोफाइल, कौन कौन सी जॉब होती है जो जीडी के तहत आप लोगों को मिलती हैं। इसमें मिलता है बीएसएफ, एसएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ। अब कौन सी पोस्ट में क्या काम होता है, किस पोस्ट की क्या सैलरी होती है, कौन सी पोस्ट में या कौन सी पोस्ट लड़कियों के लिए बेहतर है, कौन सी पोस्ट में आपको नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, कौन सी पोस्ट एडवेंचर भरी होती है, वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगी कल के सेशन में। कल एक सेशन लूंगी जिसमें मैं पोस्ट वाइज चीजें आपको बता दूंगी, अच्छा लगेगा थोड़ा सा सुन के समझ के, फिर आप अपना ले सकते हैं बढ़िया से। फिर हम बात करते हैं आप लोगों का एसएससी जीडी में। तो YouTube पर आपकी क्लासेस फ्री चली रही है, शाम को एक स्लॉट है। अगर मैं YT पर YouTube पर क्लासेस की बात करती हूं तो YouTube पे तो क्लासेस आपकी दोनों टाइम में चल रही है। मॉर्निंग में भी आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है अब, जिसमें सुबह 8 बजे मैथ्स हो जाती है आपकी,
9 बजे रीजनिंग हो जाती है, 10 बजे आपकी जीके जीएस हो जाती है और 11 बजे आपकी इंग्लिश या हिंदी की क्लास लग जाएगी, ठीक है। और इवनिंग की अगर मैं बात करती हूं तो इवनिंग स्लॉट में भी शाम 6 बजे रीजनिंग की क्लास हो रही है, 7 बजे हिंदी हो रही है, 8 बजे जीके जीएस वाला पोर्शन हो रहा है और 9 बजे मैथ्स हो रही है। तो क्लासेस आप लोगों की मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी वाईटी पर चल रही है और इवनिंग में भी, तो फ्री है, प्रैक्टिस चल रही है आपकी। अगर आप थ्योरेटिकली बैच परचेज करना चाहते हो तो जीडी के लिए सिंघम बैच लॉन्च हो चुका है। फीस है इसकी 699 रुपए। इसमें आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब फॉर्मूला पूरी एक बुक मिल जाएगी। जिनको मैथ्स में दिक्कत है उनका थोड़ा काफी हद तक चीजें खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। इसमें आपको हमारे जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे ई बुक के तौर पे। लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डेड बीओडी बैच मिलेगा, पहले से भी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने आप अपना जो बेसिक है वो कंप्लीट कर सके ना। और ई पीडीएफ मिलेगी, जूम सेशन भी आपके लिए जाएंगे। बैच में क्लासेस शुरू हो जाएंगी 4 दिसंबर से। 21 नवंबर को मतलब कल ये बैच लॉन्च हो रहा है। कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे आपको कल पता चल जाएगा। और 25 नवंबर से डेमो क्लास इसमें शुरू हो रही है। तो अभी आप सभी को क्या करना है, 21 तारीख को 21 नवंबर मतलब कि कल आप लोगों का सुबह 11 बजे बैच लॉन्चिंग है सिंघम की। तो जरूर इस बैच लॉन्चिंग में आइएगा, पता कीजिएगा, जो भी आपकी चीजें होंगी आप पूछ सकते हो इसमें, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करती हूं आपकी डेमो क्लासेस की, तो डेमो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है 25 तारीख से। फिर 25 तारीख को आपकी डेमो होगी भूटानी सर की, जो हिंदी की क्लास ले रहे हैं। 26 को विपुल सर मैथ्स की डेमो लेंगे और 27 को मेरी रीजनिंग की डेमो है, ठीक है। चलो, तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा है आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कितने स्टूडेंट है जो पहली बार जीडी का फॉर्म फिल करेंगे, पहली बार जीडी देंगे, और कितने स्टूडेंट है जो एक बार जीडी का फॉर्म फिल कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, ये भी जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घरवालों का ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।